परम आदरणीय परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सदगुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी की परम प्यारी भक्ति। मेरा सभी साधकों से, भक्तों से, संतों से निवेदन है और निवेदन ही नहीं है, उनके चरणों में प्रार्थना है। उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि वे इस संसार में आकर के सत्य ज्ञान को न पा करके काल के द्वारा भेजे गए दूत या चलाए हुए पंथों के नकली ज्ञान को धारण कर रहे हैं और अज्ञान को डो रहे हैं। प्रेम भक्तों, जब दयाल देश से या सत्यलोक से जब पुरुष जो है किसी पूर्ण सदगुरु को संसार में भेजता है तो काल निरंजन जो है पहले से ही 100-200 साल पहले से ही और बीच बीच में उनके आने के पहले हजारों संत और गुरुओं को भेज देते हैं, जिससे वो तंत्र मंत्र का अज्ञान का मार्ग फैला करके सारे जीवों को फंसा लेते हैं। जब सदगुरुदेव आते हैं तो उनके सत्य ज्ञान को मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। प्रेमी भक्तों, जब सदगुरुदेव संसार में आते हैं उस अज्ञान, अविद्या को, अंधकार को खत्म करने के लिए, उस समय संसार में संत और सदगुरुओं के द्वारा जो नकली संत सदगुरु काल के द्वारा भेजे हुए हैं, उनके द्वारा नकली मंत्रों का, तंत्रों का, यंत्रों का ज्ञान फैल चुका होता है और वे अपने जाल में जो है करोड़ों जीवों को फंसा लेते हैं। प्रेम भक्तों, अज्ञान का जाल बिछ जाता है और पूरे सदगुरु की क्या पहचान होती है कि जो पूरा सदगुरु होता है वो परमात्मा एक कैसे है और अनंत कैसे है उसके बारे में बताता है। परमात्मा पिंड में कैसे है, ब्रह्मांड में कैसे है उसके बारे में बताता है। परमात्मा पैर से लेकर के चोटी तक अंदर कैसे है और बाहर संसार में कैसे है, इन चीजों को बताता है। और प्रेमी भक्तों, ऐसे भी सदगुरु संसार में आते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। कवि साहब कहते हैं कि मेरे जाने के बाद जो है 12 पंथ हो जाते हैं और उसमें सत्य का ज्ञान होता है, परंतु काल निरंजन आकर के सभी पंथों में असत्य का ज्ञान सतनाम जपने के लिए बता देता है, जो एक संबोधक शब्द है। सतनाम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक नाम सत्य है, दूसरा नाम। यानी इसका अर्थ ये होता है कि जो नाम है वो सत्य है, यानी सत्य अगर है तो नाम है। तो वो कौन सा नाम है जो सत्य है, उस चीज को काल जो है वो मिटा देता है। प्रेम भक्तों, कहते हैं कि 12 पंथ जो है वे कौन से हैं, उसके लिए कहते हैं कि मृत्यु अंधादूत नाम का जो दूत है वो नारायण दास का नाम का पंथ चलाता है। और ये नारायण दास कौन है? ये नारायण दास जो है जो राजा धर्मदास से उन धर्मदास का जो लड़का है उस लड़के के अंदर प्रवेश कर देते हैं। प्रेम भक्तों, दूसरा दूत तिमिर दूत है जो यागो दास जी का पंथ चलाता है। और तीसरा दूत जो है वो अंध अचेत दूत है जो सूरत गोपाल का पंथ चलाता है। और चौथा दूत जो है वो मन भंग दूत है जो मूल निरंजन का पंथ चलाता है। और 5वां दूत जो है वो ज्ञान भंगी दूत है जो टकसार का पंथ चलाता है। और 6वां मन मकरंद दूत है जो भगवान दास का पंथ चलाता है, या कहिए कबीर साहब के पुत्र कमाल का, उस कमाल के अंदर भी काल ने जो है अपने दूत को प्रवेश कर दिया था। और
सातवां दूत जो है वो चित्त भंग दूत है, जो सतनामी पंथ चलाता है। और आठवां दूत जो है वो अकिल भंग दूत है, जो कमाल की पुत्री यानी कबीर की पुत्री कमाली थी, उसके अंदर प्रवेश करके और उसने जो है पंथ चलाया। नौवां दूत जो है विशंबर दूत है, जो राम कबीर के पंथ को चलाता है। और 10वां दूत जो है वो नकटा नैन दूत है, जो प्रेम धाम के पंथ को चलाता है। और 11वां दूत जो है वो कौन सा है? दुर्गदानी दूत है, जो जीवा सतनामी पंथ को चलाता है। और 12वां दूत जो है वो हंसमुनि दूत है, जो गरीबदास के पंथ को चलाता है। ऐसे 12 पंथ जो है होते हैं। इसके अलावा में भी कबीर साहब जी के द्वारा नानक पंथ, दादू पंथ और यानीय पंथ, मलूक पंथ और गणेश पंथ आज और भी पंथ जो है संचालित हुए हैं। और परम संत कबीर साहब कहते हैं कि इन सभी 12 पंथों को काल ध्वस्त कर देता है, अज्ञान को फैला देता है, असली ज्ञान को लुप्त कर देता है। उसके बाद 4 दूतों को भेजता है। उन्हें कहते हैं रंगदूत, कुरमदूत, जयदूत और विजयदूत। तो अनुराग सागर आचार्य मानिक के अनुसार 326 से 338 पेज में जो है 4 दूतों का वर्णन दिया है। उसमें बताते हैं काल निरंजन यह दूत, काल निरंजन का यह दूत सारे भारतवर्ष में अपनी गति को कायम करता है और करोड़ों भूले भाले जीवों को अपने जाल में फंसा करके और नकली ज्ञान दे करके और उन्हें शिष्य बनाता है। ये दूत जो है बड़े बड़े षड्यंत्र रचाता है और इसके चुंगल में फंसे हुए साधक जो है बड़ी मुश्किल से, कठिनता से निकल पाते हैं। और कहते हैं यह दूत जो है आरती, चौका, नारियल इत्यादि का खंडन करता है, इसे नहीं मानता है और मेरी वाणी को लेकर के और अन्य ग्रंथों को लेकर के उनमें से पढ़ करके और लोगों को भरमाता है और लोगों से वाद विवाद करता है, चैलेंज करता है कि मुझसे वाद विवाद करो। प्रेम भक्तों, यही दूत जो है अपने को कबीर का अवतार बताता है कि मैं कबीर का अवतार हूं, कबीर परमात्मा है और उनके भक्त फिर उससे भी परमात्मा कहते हैं। प्रेमी भक्तों, ये कबीर को ही संपूर्ण करता हरता ठहराता है और परमात्मा बताता है। और अगर परमात्मा होता, अगर पूर्ण परमात्मा होता तो अनेकों प्रकार के षड्यंत्र क्यों रचता और क्यों इतनी कठिनाई में पड़ता। प्रेमी भक्तों, कबीर साहब जो है उनका दिव्य स्वरूप था और जैसे सूरज की धूप से हर मनुष्य की छाया बनती है, ऐसे ही कबीर साहब की छाया नहीं बनती है, लेकिन ये दूत जो है इसकी छाया बनती है और ये अपने को जो है कबीर साहब का अवतार बताता है। प्रेम भक्तों, ये दूत जो है बहुत से नामों को तोड़ मड़ोड़ करके जो बीज नाम है, जैसे ओम, ह्रीं, श्रीं, क्लीं, ऐं, रं, सोहं, सतनाम, ऐसे बहुत से बीज मंत्र हैं। उन बीज मंत्रों को तोड़ मड़ोड़ करके जो है अपनी नाम की श्रृंखला बना करके सारे जीवों को भटका देता है। यह काल निरंजन का दूत बड़ा ही धोखा देने वाला है। अपने दर्शन से और अपने प्रसाद से लोगों को खिला करके ये बताता है कि इससे जो है जो असाध्य रोग है, कैंसर, किडनी और भयंकर भयंकर रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। इन चीज़ों को आने वाले भूले भाई लोग सुनते हैं, सुनकर के मोहित होकर के उनके भक्त बन जाते हैं और काल के जाल में फंस जाते हैं। प्रेमी भक्तों, अंत में यह दूत जो है वो ध्वस्त हो जाता है। दूत जो है वो ध्वस्त हो जाता है और जो है फिर उसका कोई बस नहीं चलता। दूसरा दूत है कुरमदूत। कुरमदूत के बारे में कहते हैं कि ये दूत बड़ा ही बलशाली है,
जिसके हृदय में तुच्छ अज्ञान होता है, तुच्छ अज्ञान का ज्ञान होता है, इसे अपनी ओर खींचता है और कबीर टकसार नाम का ज्ञान फैलाने का तरकीब बताता है। और ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना इसका ज्ञान बताता है और ज्योतिष का ज्ञान बताता है, और शरीर में जो हाथ होते हैं उनकी रेखाओं का और तिल और मत्स्य का ज्ञान बताता है। प्रेमी भक्तों, ये आरती और चौका का अलग अलग विधान बताता है और भोले भाले जीवों को, सच्चे भक्तों को जो है अपने अज्ञान अविद्या में फंसा लेता है। कहते हैं यह सत्य नाम का जाप कराता है, उसी से बताता है कि इसी से मुक्त होगी, ये आश्वासन देता है। लाखों, कई लाखों जीवों को अपने में फंसा लेता है और श्रोते का ज्ञान बताता है, और आंखें बंद करके ये बताता है कि इसमें देखो तुम्हें लाल, पीला, सफेद, हरा ऐसा जो है उजाला मालूम पड़ेगा, यही परमात्मा की ओर ले जाएगा। ऐसा झूठा ज्ञान फैला करके जीवों को जो है फंसा लेता है। प्रेमी भक्तों, और ये अपना ज्ञान जो है कबीर का ज्ञान ठहराता है। कबीर साहब कहते हैं, ये धर्मदास, जब तक सच्चा सदगुरु नहीं मिलता तब तक जो है काल के दूतों से छूट जाना बहुत मुश्किल बात है। और इसके बाद जो है तीसरा दूत जो जयदूत है उसके बारे में कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि यह दूत बड़ा ही विकराल और अंधविश्वास को फैलाने वाला है, बहुत से छल कपट ज्ञान फैलाता है, और ये दूत जो है भारतवर्ष में एक जाटक परिवार में पैदा होता है। ये अनुराग सागर बताता है। कहते हैं अपना प्रसाद बनवाकर सभी भोले भाले भक्तों को खिलाता है, और ये भी ये कहता है कि इस प्रसाद को खाने से जो तुम्हारे अंदर जो रोग है, जैसे कैंसर है, किडनी है, यकृत है, पलिया है, लिवर है, आंत है, ये बहुत से जो रोग हैं, असाध्य रोग है, वो इससे ठीक हो जाएंगे। इस प्रसाद को खाइए, और उस प्रसाद को खिला करके सभी को अपने जैसा बनाना चाहता है। कहते हैं और अपने पंथ को मूल पारक ढाका पंथ जो है बताता है। प्रेम भक्तों, यह अमदूत जो है आरती, चौका और नारियल इनको कराता है, और ये बताता है कि ये जो है कबीर का पंथ है। यह दूत अपने मनगढ़ंत से नामों को बदलता रहता है, कभी कोई नाम बताता है, कभी कोई नाम बताता है। साधक जो है दूत के छल कपट में फंस करके सच्चे सदगुरु की शरण में नहीं पहुंच पाते हैं। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब तक सच्चे सदगुरु की शरण में जीव नहीं पहुंचता है तब तक जो है वो काल के दूत के जाल में फंसा रहता है। और चौथे दूत विजय दूत के बारे में बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि यह दूत सखा भाव की भक्ति को पक्का करता है। सखा भाव की भक्ति जैसे भगवान कृष्ण के पास थी, उसी भक्ति को पक्का करता है, और बहुत से नारियों को, बहुत से महिलाओं को जो है अपने चुंगल में फांस लेता है, और जो है उन्हें इकट्ठा करके उनसे रास करता है, बांसुरी बजाता है, और ये कहता है मैं कृष्ण का अवतार हूं, तुम अपने अंदर में देखो मैं कृष्ण हूं। तो अंदर में जो है वह ये कहता है कि मुझे देखो, तो अंदर में जो है लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, नीला प्रकाश, पीला प्रकाश, सफेद प्रकाश, ये तत्वों का प्रकाश आता है। इन्हीं तत्वों के प्रकाश को वो ये कहता है कि ये प्रकाश जो है परमात्मा का प्रकाश है, और इसको देख लेना ही परमात्मा को प्राप्त हो जाना है। प्रेम भक्तों, वह तत्वों के बारे में भी बताता है कि सूर्योदय से, सुरों से, नाक के दरवाजों से तत्व कैसे उदय होते हैं, और कितनी दूरी होती है, कितनी चाल होती है, कितना इनका आकार होता है। ऐसे को बता करके वह भ्रम, अविद्या, अज्ञान में जो है लोगों को फांस लेता है। ऐसा जो ये चौथा विजय दूत है,
छाया माया को दिखलाता है और प्रेमी भक्तों उसी से मुक्ति प्राप्त करने का आश्वासन देता है। अपने को कबीर का संदेश वाहक बताता है। कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास सुनो, ये विजय दूत जो है लाखों, कई लाखों भक्तों को, भोले भाली भक्तों को अपने असत्य की जाल में फंसा करके और सच्चे सदगुरु की भक्ति को भुला देता है प्रेमी भक्तों। और ये जो है अपने ज्ञान से ही जो है मोक्ष मुक्ति की बात को कहता है। और कहते हैं, अनुराग सागर में बताया है कि 12 पंथों के बाद, 4 दूतों के बाद एक आधा पंथ होगा, जिसमें अनुराग सागर में नाद पंथ का और बिंद पंथ का वर्णन दिया है। उसमें ये दिया गया है कि ये काल निरंजन के चारों दूत कबीर के नाम को लेकर के अलग अलग अपना प्रचार करते हैं और अलग अलग दिशाओं में अपना अपना ज्ञान का प्रभाव फैलाते हैं और अपनी अविद्या अज्ञान का ज्ञान फैला करके सारी दुनिया के लोगों को देश विदेशों में भी अपना प्रचार करके लोगों को फांस लेते हैं। और कहते हैं अनुराग सागर में कि ये जो है अनुराग सागर के 345 से 346 पृष्ठ तक जो है इसका बयान आया है। कहते हैं, अंश हमार भी पंथ चलाई और ताय देखियो राज बढ़ाई, साधु संत के ये अभिमाने, नाद पुत्र सो न वह माने। कहते हैं कि ये नाद पुत्र है। नाद पुत्र का मतलब है, नाद माने शब्द, यानी जो मेरे शब्द को जानता है वो मेरा शब्द का पुत्र है। पुत्र 2 प्रकार के बताए जाते हैं, एक बिंदु की औलाद, एक शब्द की औलाद। बिंदु की औलाद का मतलब होता है अपने शरीर के बिंदु से जो पैदा होता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये शब्द की जो औलाद है, मेरे ही शब्द के द्वारा जो है ये उस सत्य को जानता है, ये मेरा पुत्र है और ये जो है आएगा, ये हमारा अंश होगा और ये सतलोक से आएगा। और इसको देख करके बिंदु के लोग जो है, जो धर्मदास के वंश के जो प्रचारक लोग हैं, वे इसका विरोध करेंगे, उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, परंतु नाद पुत्र का जो है कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कहते हैं, बिंदु हमार न माने ताही, आपा बंसन शब्द तमाही। शब्द ही 4 नाद, शब्द ही 50 नाद कह कोई, और बिंदु तुम्हारू जाए वो हुई। कहते हैं, तुम्हारा बिंदु उस नाद को नहीं मानेगा और अहंकार के बस में सार शब्द को भी धुतकार देगा, परंतु जो श्रेष्ठ शब्द की इच्छा नाद की होगी, जो मेरा नाद वाला जो शब्द होगा वो श्रेष्ठ होगा और वो उसका ही प्रचार सारे संसार में फैलेगा और बिंदु का प्रचार नष्ट हो जाएगा। कहते हैं, बिंदत होए नाद पुजारा और परख लेव धर्म न नारा। चारों युग देखो संवाद और पंथ उजागर कीनो नार। कहते हैं कि हे ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ धर्मदास, ये बिंदु और गृहस्थी में जकड़ा हुआ ये तुम्हारा वंशज जो है वो उस प्रचार को नहीं कर पाएगा। जो मेरा नाद पुत्र है वो उस प्रचार करके सारी दुनिया में जो है शब्द का प्रचार करेगा, वो सत्य से परिचय कराएगा। और कहते हैं कबीर साहब का, सत्य हंस आधा गुप्त रूप से आएगा, यानी सत्य हंस पंथ ये गुप्त रूप से आएगा, जिससे वह पुनः चल करके सभी पंथों की एकता कराएगा और सत्य का प्रचार करेगा और भविष्य में ये जो है सारी दुनिया में जो है सत्य का पैगाम देकर के लोगों को सचेत करेगा। और ये कहते हैं कि ये देखने में और पहरावे में तो कबीर के पंथ जैसे ही होते हैं, लगते हैं कि सफेद कपड़ा पहने हैं लेकिन गोल तिलक होता है और न कंठी होती है, कबीर के मत में कंठी होती है, कबीर का लंबा तिलक होता है, लेकिन ये इनसे भिन्न होते हैं। लेकिन अगर कोई उनसे पूछता है कि आप कबीरपंथी हैं, तो ये कहते हैं मैं कबीरपंथी नहीं। तो यही इसलिए इसको आधा पंथ कहते हैं। ऐसा आधा पंथ अपने सदगुरु को ही इष्ट मानता है, सदगुरु की पूजा करता है और सदगुरु का ही जो दिन गुरुवार है उसे त्योहार मानता है और सदगुरु को ही अपना सब कुछ मानता है और सदगुरु को ही पार ब्रह्म मानता है। कहते हैं
गुरसिली से उतरे शब्द विमुखा हो, ताको काल घसीटे रोक सके ना कोई। यानी जो सदगुरु की शरण में जाने के बाद, सत्य नाम को जानने के बाद भी अगर शब्द से और गुरु से विमुख हो जाता है, उसे काल जरूर घसीटता है। उसको ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी शारदा दुर्गा काली, कोई भी उसे रोक नहीं सकते। और कहते हैं जाके मेरा विश्वास है सदा गुरु ती संग, और कोट काल जगजोरे तउन होय चित भंग। जिसके मन में सदगुरु के प्रति जो है श्रद्धा भाव विश्वास अटूट हो जाता है, तो सदगुरु उसके हमेशा साथ रहता है। कितने भी संकट आने पर सदगुरु जो है उसके संकटों से निवारण करता है, और जहां भी संकट आता है वहां सदगुरु प्रकट होकर के उसकी मदद करता है। और कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और चितवे दास, और जो ही चितवे नाम मिलते ही काल की भाव। कवि साहब कहते हैं कि चिंता जो है, ऐसा जो साधक होता है उसे केवल वो नाम का ही, उस शब्द का चिंतन करता है। जो शब्द जो है पिंड में हो रहा है, और जो शब्द जो है तुम्हारे सिर के ऊपर शून्य द्वीप से लेकर के सतलोक तक हो रहा है, जिसमें किसी क्रिया की, किसी योग की, किसी दरवाजों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जगते, हगते मूंगते, किसी टाइम जो है वो बंद नहीं होता है। कहते हैं ऐसे ज्ञान को जान करके कहते हैं भजन करो, घर में रहो, दिन भर करो मजूरी। देखिए रविदास थे, वो जूता को भी गांठते थे और अपना भजन ध्यान भी करते थे, और उनकी भक्ति भी पूरी थी। कहते हैं भजन करो, घर में रहो, दिन भर करो मजूरी, कहे कबीरता दास की भक्ति होवे पूरी, उसकी पूरी भक्ति हो जाती है। अब मैं ज़्यादा शब्दों को न कह करके इन्हीं शब्दों में विराम लेता हूँ, और सब लोग जो है जयकारा बोलेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।